सरकारों की साख तो धूप छांव है, कभी कम कभी ज्यादा। मुसीबत तो तब आती है जब आर्थिक और संवैधानिक संस्थाओं की साख पर बनाती है। ब्रिटेन की नई सरकार यानी लिज ट्रस की गवर्नमेंट अपने साथ एक बड़ी संस्था की साख को ले डूबी। सरकार के अजीबोगरीब फैसलों में फंसकर बैंक ऑफ इंग्लैंड की छवि को गहरी खरोंचें आ गईं। महंगाई के बीच लिज ट्रस की सरकार ने घोषित कर दी टैक्स घटाने यानी घाटा बढ़ाने की योजना। अब सरकार ज्यादा कर्ज लेगी तो बैंक को बाजार में ज्यादा मनी देनी होगी। यहां तो बेचारा बैंक ऑफ इंग्लैंड ब्याज दर बढ़ाकर बाजार में मनी की सप्लाई घटा रहा था। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था रिकॉर्ड महंगाई से तप रही है और बैंक की जिम्मेदारी थी कि वह महंगाई को रोके। ब्रिटेन का वित्तीय बाजार तो सरकार के इस फैसले से हैरान रह गया, लेकिन उसने सवाल बैंक से पूछा, क्या हुआ आपकी साख को? बाजार के सवाल पूछने का ढंग था ब्याज दरों में बढ़त, ब्रिटेन की मुद्रा में गिरावट। अंततः IMF को कहना पड़ा कि केंद्रीय बैंक की साख टूटना अच्छा नहीं है। किसी देश में राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों की दिशा अगर अलग अलग होगी तो अर्थव्यवस्था की गाड़ी बैठ जाएगी। सरकारों की वजह से बैंक ऑफ इंग्लैंड की साख पर असर के पुराने किस्से भी कम रोमांचक नहीं है। ब्रिटेन के इतिहास में बैंक ऑफ इंग्लैंड को द ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है। पलटते हैं इतिहास के पन्ने, खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। वेस्टमिंस्टर के राजनीतिक हलकों में बैंक ऑफ इंग्लैंड को द ओल्ड लेडी यानी ऐसी बुढ़िया कहा जाता है जो अपने खजाने को छूने नहीं देती। बैंक ऑफ इंग्लैंड या द ओल्ड लेडी है भी 300 साल पुराना। ब्रिटेन की सरकारों ने अपने केंद्रीय बैंक को यानी बैंक ऑफ इंग्लैंड को इतना छकाया है कि यहां सरकार और बैंक के बीच खींचतान के किस्से गजब के मजेदार हैं। 17वीं सदी के अंतिम दशकों में यूरोप के साम्राज्यों के बीच जंग छिड़ी थी। बर्बन और ऑक्सबर्ग वंश यूरोप पर कब्जे की होड़ में थे। फ्रांस के सम्राट लुई 16वें अपनी जंगी योजना के साथ यूरोप में आगे बढ़ रहे थे। इंग्लैंड ने 1689 में नीदरलैंड और ऑस्ट्रिया के साथ एक बड़ा गुट तैयार किया। यह लीग ऑफ ऑक्सबर्ग था। इंग्लैंड की अगुवाई में इन देशों ने फ्रांस के खिलाफ जंग छेड़ दी। इसी युद्ध के लिए पूंजी जुटाने के मकसद से 1694 में बना बैंक ऑफ इंग्लैंड। शुरुआत में तो एक प्राइवेट बैंक था। किंग विलियम और क्वीन मैरी इसके पहले शेयरधारक थे। बैंक बनते ही अपने काम पर लग गया। सर जॉन ह्यूबलॉन इसके पहले गवर्नर थे। बैंक ने सरकार की जरूरत के लिए नए सिक्के जारी करने शुरू कर दिए। शुरुआत में बैंक हाथ से लिखे नोट जारी करता था, इसीलिए शायद मुद्रा को नोट का नाम मिला। केवल 10 साल ही बीते थे बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना को और इंग्लैंड के कारोबारी फलक पर उभर आई एक नई कंपनी। इसका नाम था साउथ सी कंपनी। इसने सीधे बैंक ऑफ इंग्लैंड को चुनौती दे दी। यह एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी, यानी निजी और सरकारी पब्लिक प्राइवेट कंपनी। साउथ सी कंपनी को 1711 में संसद के कानून के जरिए बनाया गया था। इस कंपनी को दक्षिण अमेरिका में कारोबार के अधिकार दिए गए। दक्षिण अमेरिका का वह इलाका तब साउथ सी कहा जाता था। यह कारोबार मुख्यतः गुलामों का था। इस दौरान ब्रिटेन स्पेन के साथ जंग लड़ रहा था। उम्मीद थी कि जंग खत्म होगी और कंपनी का कारोबार चमक उठेगा। साउथ सी कंपनी ने 6% के रिटर्न की गारंटी पर शेयर जारी किए। 1713 में ब्रिटेन और स्पेन के बीच युद्ध खत्म हो गया। संधि हुई, लेकिन साउथ सी कंपनी को कोई बड़ा कारोबारी फायदा नहीं हुआ। 1720 में इस कंपनी को सरकार ने अपने कर्ज का एक हिस्सा दे दिया। साउथ सी के स्टॉक में जबरदस्त तेजी आई, लेकिन तब तक कंपनी डूबने लगी थी। यह ब्रिटेन के इतिहास का पहला स्टॉक मार्केट बबल था जो फट गया था। इस कंपनी के शेयर में आइजैक न्यूटन ने भी निवेश किया था। उन्हें बड़ा नुकसान हुआ था। वह 1734 का साल था जब लंदन की थ्रेड नीडल स्ट्रीट पर बैंक ऑफ इंग्लैंड का दफ्तर खोला गया।
तब से आज तक बैंक इसी जगह स्थित है। 1797 में ब्रिटेन पर फ्रांस के हमले के बाद पूरी अर्थव्यवस्था में बेचैनी फैल गई। लोग बैंक ऑफ इंग्लैंड को नोट देकर सोना वापस लेने लगे। देखते देखते बैंक ऑफ इंग्लैंड का गोल्ड रिजर्व 16 मिलियन पाउंड से घटकर 2 मिलियन पाउंड रह गया। तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट। उन्होंने प्रिवी काउंसिल के आदेश से बैंक ऑफ इंग्लैंड से सोने की निकासी पर रोक लगा दी। वह दौर था तब एक कार्टून प्रकाशित हुआ जिसमें बैंक ऑफ इंग्लैंड को एक बूढ़ी महिला के रूप में दिखाया गया है। यह महिला 1 और 2 पाउंड के नोट का गाउन पहने है। यह एक ऐसी तिजोरी पर बैठी है जिसमें सोना भरा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट इस बूढ़ी को रिझाकर उसकी जेब से सोना निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना और कार्टून के बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड को द ओल्ड लेडी ऑफ थ्रेडनीडल स्ट्रीट का नाम दिया गया। बैंक ऑफ इंग्लैंड पर नकली नोटों के 2 बड़े हमले भी हुए। 1797 में फ्रांस से युद्ध के दौरान नोट से सोना बदलने पर रोक लगी तो लोगों ने नकली नोट बना दिए। यह नोट उन लोगों को जारी किए गए थे जिन्हें कागज के नोट की पहचान नहीं थी। ठगों ने उनसे बैंक के असली नोट ले लिए, रोक हटने के बाद जिनके बदले सोना मिलना था। लेकिन बैंक ऑफ इंग्लैंड पर नकली नोटों का सबसे बड़ा आक्रमण किया हिटलर ने। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1940 में हिटलर के नाज़ी जनरलों ने ब्रिटेन में 5 पाउंड का नकली नोट चला दिया। यह काम एक बड़े गोपनीय अभियान के जरिए किया गया था जिसे ऑपरेशन बर्नहार्ट कहा गया। हिटलर ने बर्लिन के बाहर सेशन हाउसेन के कंसंट्रेशन कैंप में खास छापाखाना लगाया। दरअसल ब्रिटेन ने करीब 100 साल से अपने महंगे मूल्य वाले नोट का डिजाइन नहीं बदला था। नाज़ी सेना ने बर्लिन के बाहर इस छापाखाने में करीब 134 मिलियन पाउंड की कीमत के 9 मिलियन नोट छाप डाले। नाज़ियों ने इतनी नकली मुद्रा ब्रिटेन के बाजार में छोड़ दी जो उस समय बाजार में जारी ब्रिटेन की कुल करेंसी का 10% थी। बैंक ऑफ इंग्लैंड बड़ी मुश्किल में फंस गया। 1940 में 1 पाउंड का नया नोट जारी किया गया। नकली नोटों को रोकने के लिए 1943 में पहली बार 5 पाउंड के बैंक नोट में धातु का धागा डाला गया। अंततः नाज़ी नकली नोटों की भरमार इतनी ज्यादा हो गई कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ऊंचे मूल्य पर नोट जारी करने पर रोक लगा दी। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होते ही 1946 में बैंक ऑफ इंग्लैंड का नेशनलाइजेशन अर्थात राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब इस राष्ट्रीयकरण के 75 साल बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड की साख पर फिर बनाई है। लिज ट्रस सरकार के कारण बैंक को बांड और मुद्रा बाजार को संभालने में सर के बल खड़ा होना पड़ रहा है। थ्रेडनीडल स्ट्रीट की ओल्ड लेडी फिर मुश्किल में है। सरकार नए कर्ज के लिए उसे फिर परेशान कर रही है। यह था आज का किस्सा। अब देखते रहिए मनी 9 और डाउनलोड कीजिए मनी 9 का ऐप, जहां मौजूद है किस्सों के सिक्के का पूरा खजाना।